तेलंगाना के ज़िले नागर कुर्नूल की खबर है। 22 फरवरी की सुबह 7 से 8 बजे के बीच 8 मजदूर एक टनल में फंस गए थे। 48 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं इस घटना को हुए, लेकिन एक भी मजदूर अभी बाहर नहीं निकाला जा पाया है। 4 मजदूर थे और 2 इंजीनियर्स थे उसमें, और 2 मशीन वर्कर थे इन 8 लोगों में। तेलंगाना से मंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्हें बचाए जाने की कितनी उम्मीद है, कितनी देर में वो बाहर आ सकते हैं। टीम्स लगी हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की। अभी तक क्या हुआ, बताया जा रहा है कि टनल में कीचड़ भरा हुआ है, जिसकी वजह से उन तक पहुंचने में बहुत मुश्किल आ रही है। हालांकि टनल में ऑक्सीजन पास हो पा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक 8 जो फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब कैसे ये हादसा हुआ, कैसे वो 8 लोग फंसे रह गए? बताया जा रहा है कि और भी लोग टनल में थे, लेकिन कुछ बाहर आ गए, लेकिन कुछ अंदर की तरफ ही फंसे रह गए। वो क्या हादसा हुआ था, कैसे वो फंसे रह गए? हमारे साथ न्यूज़ रूम में रजत हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। ये श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल है जो तेलंगाना के नागर कुर्नूल एरिया में है। ये ज़िला पड़ता है डोमलपेंटा। और 22 फरवरी की सुबह तकरीबन 7-8 बजे की बात है कि 50 लोग सुबह निकलते हैं, उस टनल के अंदर जाते हैं, तकरीबन 13 किलोमीटर अंदर जाते हैं और ये 1 घंटे का सफ़र तय करते हैं, 1 घंटे में। और उसके बाद जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो 41 लोग वहाँ से बाहर आते हैं कि एकदम से उन्हें मिट्टी के गिरने की एहसास होता है। तो उनका जो सुपरवाइज़र होता है वो आवाज़ लगाता है कि भागो। तो सब लोग अलग अलग तरह से भागना शुरू करते हैं और जब बाहर आते हैं, जब अटेंडेंस मैच करी जाती है तो पता चलता है कि 8 लोग नहीं आ पाए हैं, 8 लोग अंदर ही फंसे रह गए हैं। उसके बाद अलग अलग तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे जाते हैं, तमाम टीमें लगती हैं। एक हालिया बयान जो अभी आया है, जो एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर हैं सुखेंदु, उन्होंने एएनआई से बात करी है। उनका कहना है कि करीब 10 बजे हम स्थिति का एनालिसिस करने टनल के अंदर गए। हमने 13 किलोमीटर की दूरी तय की है और इसमें 11 किलोमीटर की दूरी लोकोमोटिव से तय की गई है और बाकी 2 किलोमीटर कन्वेयर बेल्ट, क्योंकि अंदर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तमाम तकनीकों ये 22 तारीख को ही उन्होंने बताया 10 बजे के करीब। तो ये, और अभी उनका कहना है कि 13 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अब जो आगे 200 मीटर और हमें आगे जाना है, तो वहाँ पे मलबा इतना ज़्यादा है कि आगे मूव करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे पानी भी भरा है, तो हम अलग अलग मशीनें लगाकर पानी को बाहर निकाल के वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम लगातार जो 8 लोग हैं उनके नाम हम पुकार रहे हैं, मगर अंदर से अभी तक हमें किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसको लेकर भी शंकाएँ हैं। और जो आपने जिक्र किया, जो तेलंगाना के मिनिस्टर हैं जुपाली कृष्ण राव, उन्होंने कहा है कि ये प्रेडिक्ट पाना मुश्किल हो रहा है कि वो लोग किस अवस्था में हैं, वो ठीक हैं, क्योंकि जब आवाज़ लगाई जा रही है इधर से तो आवाज़ नहीं आ रही है। और इनमें 8 लोग हैं, 4 लेबर हैं, 2 कंपनी के एम्प्लॉय हैं और 2 इंटरनेशनल एम्प्लॉय हैं। वो अमेरिका की एक कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। हालांकि एम्प्लॉय इंडिया के हैं, बट वो विदेशी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और एक बयान इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, ये संजय शाह का बयान है कि संजय शाह उन 42 लोगों में हैं जो टनल के अंदर गए थे और वो सुरक्षित बाहर आए। तो संजय कहते हैं कि हम लोग जब टनल में गए तो 15-20 मिनट बाद हमें ये एहसास हुआ कि मिट्टी गिर रही है। उसके बाद हमें जो सुपरवाइज़र हैं वो आवाज़ लगाते हैं कि सभी लोग भागो, और हम लोग भागते हैं। और बाहर आके जब अटेंडेंस होती है तो हमें पता चलता है कि 8 लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। और अभी का जो आंकड़ा है 300 ट्रेंड पर्सनल्स, जिसमें 128 लोग नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स माने एनडीआरएफ से हैं, 120 स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ से हैं और 24 लोग आर्मी से भी मदद मांगी गई है और उनकी भी जो इंजीनियरिंग की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आंखों देखिए बताऊं, जो संजय का बयान है कि नाइट शिफ्ट के बाद सब लोग अपने अपने घर पे थे और सुबह आए तो 13 किलोमीटर की जर्नी हमने तय करी टनल के अंदर। जो ये संजीव के भाई हैं अनुज, जो अंदर फंस गए, उनका कहना है कि अनुज अपने घर में 3 भाइयों में अकेले थे और अनुज इकलौते थे घर में जो कमाते थे। और उसके जब ये खबर आई है तो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि अनुज कहाँ है। और एक गोविंद का भी बयान आया है कि गोविंद भी उस दौरान अंदर थे जब ये सब घटना हुआ। गोविंद कहते हैं कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैटरडे शाम से दोपहर से खाना नहीं खाया, और जब ये सब घटना हुई तो टनल में पावर सप्लाई चली गई और हम सब लोग डर गए। हम सभी बाहर भाग रहे थे और हम तो खुशनसीब हैं, हम तो बाहर निकल आए, लेकिन हमारे 8 साथी अंदर रह गए हैं। एक चीज़ इन्होंने और पॉइंट आउट करी है कि जो इंजीनियर्स हैं वो तो जॉब करते हैं, उन्हें अच्छा वेतन मिलता है, मगर जो लेबर्स हैं, जो जिनमें जिक्र किया जा रहा है कई लेबर अंदर फंसे हैं, तो इनमें से कई ऐसे लेबर हैं जिनको महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी, क्योंकि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए डिप्लॉयड थे। ये एक्सप्रेस में इसका
उन्होंने वर्जन छापा है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम अपने घर वापस जा पाएँ, क्योंकि हमारे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली है। तो इन हालातों में वो यहाँ पर हैं और इस प्रोजेक्ट से 2019 से वो जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम अपडेट हैं। कुछ और अपडेट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि अब सरकार भी संज्ञान ले रही है। और द हिंदू की खबर के मुताबिक तेलंगाना के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना से मदद मांगी है। और ऐसे में सेना ने ऑपरेशन के लिए अपने इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो उनकी स्पेशल टास्क फोर्स होती है, जैसे ईटीएफ भी कहते हैं, वो सक्रिय हो गई। और ईटीएफ ने स्पेशल इंजीनियर की टीम एक भेजी है। इसमें आर्मी मेडिकल के फील्ड एम्बुलेंस की एक टुकड़ी भी वहाँ पर मौजूद है। 3 हाई कैपेसिटी पंपिंग सेट लगाए गए हैं जिससे पानी को बाहर निकाला जा सके। और टीमों को मुश्किल भी हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि टनल में इस समय पानी भर गया है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि मशीनों से पानी को निकाला जा रहा है। और वहाँ पे तमाम वैज्ञानिक मौजूद हैं, इंजीनियर्स को बुलाया जा रहा है। और एक अभी टीम आई है एलएनटी की, दो टीमों को बुलाया गया है। उनके पास एंडोस्कोपिक कैमरा हैं। ये वो कैमरे होते हैं जिन्हें अंदर हम भेज सकते हैं और वहाँ के ये समझ में आए कि अंदर क्या हो रहा है। तो अभी वो 2 टीमें भी पहुँच गई हैं वहाँ पे, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तेलंगाना मतलब 48 घंटे से मजदूरों, इन 8 लोगों के पास खाना पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब बिल्कुल सही है। जब पता ही नहीं चल पा रहा है, जाहिर सी बात है कि बीच में जब मलबा है, जब मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और मलबे के पीछे वो हैं, और जैसे कि बार बार जिक्र हो रहा है कि हम आवाज़ लगा रहे हैं, उधर से कोई बोल नहीं रहा है, तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है। जैसे मिनिस्टर ने भी कहा कि ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि अंदर वो लोग किस हालत में हैं। और घटना को लेकर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी पीएम से बात करी है। और लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख जताया है। और टनल में जो हम बार बार बता रहे हैं कि पानी भरा है, इस टनल में कृष्णा नदी का जो पानी है उसको डाइवर्ट करने का, दूसरे ज़िले से जोड़ने का काम चल रहा था। तो उस नदी का पानी इसमें भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है और टीम्स अंदर नहीं जा पा रही हैं मजदूरों तक। जी बिल्कुल। इसमें एक जानकारी और आ गई है कि जो मज़दूर फंसे उनकी भी नाम और वो कहाँ से हैं। तो इसमें एक मनोज कुमार हैं और श्रीनिवास हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, संदीप साहू, जगतजेश, संतोष साहू और अनु साहू हैं, ये झारखंड के हैं। और जम्मू कश्मीर से सनी सिंह, पंजाब से गुरप्रीत सिंह हैं जो लोग अंदर फंसे हैं, ये उनका आंकड़ा आ रहा है। लेकिन अभी तमाम टीमें लगी हुई हैं, मगर काफ़ी वक्त बीत गया है, अब खाना पानी अंदर पहुंचा नहीं है। ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम है, हालांकि ऑक्सीजन पंप्स के ज़रिए ऑक्सीजन पंप की जा रही है अंदर, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि वो लोग किस हालत में हैं, सही जगह तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो ये अभी तक का अपडेट है और हम इसे ट्रैक कर रहे हैं, जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। तो ये तेलंगाना टनल की खबर है। 8 लोग, 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं। किस अवस्था में हैं, सही है या नहीं है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। मंत्री जो हैं कैबिनेट के, उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी कोई अभी अपडेट नहीं मिल पा रहा है उन 8 लोगों के बारे में। टीम्स हैं जो कोशिश कर रही हैं उन्हें बाहर सही से लाने की, लेकिन कीचड़ की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ रूम में हमारे साथ रजत थे जिन्होंने पूरा केस आपको समझाया। कैमरे के पीछे